करंट सिनारियो की गाथा मतलब कहानी आपको बताते हैं। पसंद आया तो लाइक ठोक दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो राम राम तो है ही लिख ही दीजिएगा। अभी जो वर्तमान सिचुएशन चल रहा है वो सिचुएशन कुछ इशारा कर रहा है। वो क्या इशारा है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, एक तरफ से आप नीचे से ऊपर आ चुके हैं, है ना। एक तरफ से आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं नीचे से तो ऊपर आ ही गए हैं। चलिए थोड़ा सा हम पीछे हो जाते हैं और एक मतलब निकाल के लाए हैं, थोड़ा सा समझा जाए तो कहीं ना कहीं हम नीचे थे, 22,000 थे, वहाँ से हम 24,000 पे आ चुके हैं। ऐसे कंडीशन में मतलब जो स्थिति है वो क्या कहना चाह रही है उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस पे दिख नहीं रहा है, चलो हम यहाँ चार्ट पे आ जाते हैं। अभी चार्ट पे ही चलेगी चर्चा, है ना। आज हम चार्ट पे ही आप लोगों को कुछ अनोखा और कुछ तुलनात्मक संदेश देंगे और बताएंगे भी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 24,400 से हम धीरे 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 नीचे आ गए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग इस लेवल से एक तेजी दिखाएं निफ्टी में। देखिए निफ्टी एक बेंचमार्क है और यहाँ पर ही आपको 2.5-3% का तेजी दिखा जो कि आप लोगों के सामने था। और बाकी नीचे के लेवल से अप्रैल मंथ में अगर आप लोग कितना देर का, अच्छा 3 आवर का लगा ना, नीचे के लेवल से देखिएगा तो अच्छा मतलब आपको दिखेगा। नीचे के लेवल से अगर आप लोग देखिएगा तो यही आपको इस लेवल तक आपको तेजी आया, 10-12% का तेजी। मतलब ये 1100 500 मूविंग एवरेज जो है वन डे में, यहाँ आपको 10% का निफ्टी में एक तेजी दिखा और निफ्टी 22,182 182 से बढ़ के आपको फर्स्ट क्लास यहाँ पर ही 10% के आसपास का तेजी दे दिया। अब एक महीना में अप्रैल में आप 10% का तेजी खा लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने 8% प्रॉफिट बुक भी किया है। क्या कोई गलत बात बता रहे हैं तो बोलिए, क्या आपने नहीं किया तो आपका भी आएगा। यहाँ सर हम लोग ने किया है। देखिए अपने प्रॉफिट को याद करिएगा ना, तभी प्रॉफिट आपको करीब आएगा। खाली लॉसे को याद करिएगा तो फिर तो वही करीब आएगा। क्यों? जिसको याद करिएगा वही करीब आएगा। बोलते नहीं आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आप भगवान के लिए सोचिएगा तो उन्हीं के तरह आपका भी स्वभाव बन जाएगा। प्रॉफिट की तरफ आप सोचिएगा, ऑटोमेटिक है प्रॉफिट बन जाएगा। सर शॉर्ट टर्म में मैं ये नहीं कहता कि मार्केट को कुछ मत करो। अरे शॉर्ट टर्म में मतलब वर्तमान टर्म नहीं, वर्तमान टर्म में जो आप काम करिएगा ना वही आपको हिस्ट्री बनेगा, जो आपको फ्यूचर में जाके एक सुकून भरा रिटर्न बना के देगा। वर्तमान शॉर्ट टर्म में ही काम करिएगा, तभी आपका भविष्य में उत्तम रिटर्न का आप लालसा रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बोलिएगा हाँ मार्केट को तो कुछ करिए नहीं सकते हैं, मार्केट तो लॉन्ग टर्म में देखना है, तो जा साल में 2-5% दे रहा है घूमते रहिए लेके। शॉर्ट टर्म को भजाना सीखिए। बूंद बूंद से समुंदर बनता है, बूंद बूंद से समंदर बनता है। समंदर बनता है कि घड़ा बनता है? चलो घड़ा भरता है, यही हम लोग जानते हैं। बाकी सर ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं भाई, 5,000 से लॉट रखा था, आज 1.25 लाख का लॉट कर लिया आप लोगों के सामने। और जिस दिन 15 लाख कर दूंगा ना उस दिन भी आप ही लोगों के सामने करूंगा। 4 साल तो लग गया है, 4 साढ़े 4-5 साल होने जा रहा है। हमको टाइमों नहीं याद है 2022 से है कि 21 से लगे हुए हैं और आप लोगों के सामने कर रहे हैं। तो भाई बूंद बूंद से अस्थिर से रिटर्न बना रहे हैं, कोई उछल कूद के नहीं बना रहे। लेकिन शॉर्ट टर्म में काम जो करेंगे ना वही मजा आएगा। अब यहां पर ही क्या है कि यहां से यहां तक आ गया है, तो अब मन में आएगा कि सर अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो ऊपर चला गया तो हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे मुंह ताकेंगे, यही ना बोलेगा आदमी, मुंह ताकेगा और क्या करेगा? या फिर नीचे सर गिर जाएगा तब तो बहुत अच्छा है। तो एक तरफ आपको ग्रिड हो रहा है, एक तरफ आपको फेयर हो रहा है। अगर दोनों कंडीशन, मतलब एक तरफ आपको नीचे आ जाएगा तो मजे आ गए सर, लालच आ गया, और ऊपर चला गया तो डर आ गया। अगर दोनों कंडीशन आपके अंदर आ रहा है इसका मतलब आप जीवित हैं समझ गए, आप जीवित हैं। और हम जानबूझ के वीडियो को तोड़ मोड़ के लंबा करते हैं कि हम चाहते हैं कि वही लोग रुके ना जिनको रियल मायने में बनाना है। बताने का तो 1 सेकंड में बता दे, समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि आप महाभारत में ही देखे होंगे,
क्या ब्रह्मास्त्र हर योद्धा के पास था क्या? नहीं ना था, कुछ ही के पास था ना। क्यों? जो लायक था उसका, उसी के पास था। सेम टीबीएसएम में वही लोग हैं और वही लोग डटे हैं जिनको वर्तमान को लड़ना है, वर्तमान में फाइट करना है, क्योंकि इतिहास बनाना है और भविष्य के लिए उनका आगमन करना है, तैयारी करना है। इतिहास बनाना है, भविष्य की तैयारी में हमेशा जुटे रहना है। छोटे छोटे प्रॉफिट से ही एक दिन आपका बड़ा प्रॉफिट बनता है। बाकी सर थेथरलॉजी बहुत है ना। तो यहाँ पर ही आपको ये कर सकते हैं कि जो स्विंग वाला है उस पर आप तरीका सा ले लीजिए, लॉन्ग टर्म वाला होल्ड में है ना। बड़ा अच्छा तालमेल है, समझिएगा। इस तालमेल को अगर आप जिंदगी में समझ लिए ना, बहुत आनंद आएगा। आपने मान लो निफ्टी को होल्ड में रख दिया, निफ्टी 50 को होल्ड में रख दिया, तो फिर ठीक है ना। निफ्टी 50 को रख दिया तो निफ्टी नेक्स्ट 50 पे तो बुक कर सकते हैं ना, इस पे कर लिए। अब इसको रख दिया खरीद के तो फिर इस पे कर लिए, और नहीं तो 500 तो है ही है। बात समझ में आ रही है? ये ब्रॉडर मार्केट का है। तब आपका क्वेश्चन होगा कि सर 1 2 3 मतलब हम 1-1 लाख का लॉट भी पकड़ते हैं तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो 3 लाख पे सर तो हमको वो रिटर्न नहीं ना मिला। अब 3 लाख पे अगर वो रिटर्न आप लेने के चाहिएगा ना, तो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। आपको एक एवरेज रिटर्न मिलेगा, और यही एवरेज करते करते आप निफ्टी 50 को कब पीछे छोड़ देंगे आपको खुद भी पता नहीं है, और आप एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाइएगा और साइलेंट होकर निकल जाइएगा। ईटीएफ वाले जितना साइलेंट गेम करते हैं ना, शायद ही कोई उतना करता होगा। इस बात को हम बहुत प्रमुखता से बोलते हैं कि ईटीएफ वाले इस मार्केट के वो ठोस इन्वेस्टर हैं जो पूरे मार्केट के दिशा को बड़ी बारीकी से देख के चलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हम बताते हैं। ईटीएफ वाले ना जस्ट लाइक वेट मशीन है। वेट मशीन देखे हैं? तो आप बोलिएगा हाँ देखे हैं। उस पर आप आदमी चढ़ा दीजिए, हाथी चढ़ा दीजिए, गधा चढ़ा दीजिए, राशन का सामान चढ़ा दीजिए, चाहे उस पर धनिया चढ़ा दीजिए, सब वजन होकर निकल जाता है, ठीक। लेकिन वेट मशीन का वजन कोई नहीं करता। तो ईटीएफ वाले जस्ट लाइक वेट मशीन है। बाकी गंभीरता को समझिए, हम वजन करते नहीं हैं, हम वजन करवा देते हैं। हम प्रॉफिट बनवाते नहीं है, प्रॉफिट बन जाता है, समझ गए। अगर आप छोटे छोटे लवली लवली प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे को अपने तरफ खींचते रहे ना, एक दिन वही छोटे छोटे जो है एक बड़ा आपको रूप दिखेगा उसका। तो यहां आप समझ गए। अब यहां पर ही क्या होगा ये तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां एक्चुअली क्या है ना, कभी काल बहुत दूर से ना डायरेक्शन का पता चलता है, नजदीक से नहीं पता चलता है। भारत में अभी कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, तो कभी काल हम लोग दूर जाते हैं, जब दूर से देखते हैं ना तो डायरेक्शन का पता चलता है। अभी देखिए हम 2020 में जो गिरावट था उसका हम कोना लगा दिए, ठीक। यहां पर ही ये जो कैंडल पैटर्न में दिख रहा है ये है मून 100 यूएस का नेस्डेक, ठीक है। आप बोलोगे जी ठीक है। यहां पर ही नेस्डेक एक हाई बनाया और निफ्टी भी हाई बनाया 2022 में। उसके बाद जो भी रूस यूक्रेन का हुआ तो यहां निफ्टी भी गिरा, बट ये ज्यादा गिर गया। कौन? यूएस मार्केट। फिर निफ्टी पहले रिकवर किया। जो आज इंडियन मार्केट को आप बोल रहे हो ना, गाली दे रहे हो कि रिटर्न नहीं दे रहा है, इंडियन मार्केट 2022 मतलब मई जून पकड़ लीजिए, वहां से लेके आपको 2024 सितंबर तक टॉप पे था भाई साहब, टॉप पे। यूएस उसके सामने पानी था, सामने है, टॉप पे था। फिर सितंबर में जाके एक गिरावट आया जो कि हम लोग देखे, उसके बाद यूएस मार्केट निकल गया। तो अभी क्या है, यूएस मार्केट तो चांद पे चला गया है। अब तो चांद से ट्रेडिंग वहां से करेंगे ना वो, अब तो उनको चांद पे एआई मिल रहा है। आप समझिए मेरी बात को। यो भाई नीचे आएगा, इसको लिख लो। कैसे लिखोगे पता नहीं, समय पे छोड़ दो। टाइम से बड़ा और कोई इलाज नहीं होता है। टाइम बहुत बड़ा महलम भी है, बहुत बड़ा टीचर भी है, बहुत बड़ा न्यायकर्ता भी है। ये ज़्यादा ही हो गया है, और ये काफ़ी समय से ये भी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर ही अब जो आपको कंडीशन दिखेगा ये वाला चीज़ रिपीट होता हुआ दिखेगा। इंडियन मार्केट गिरेगा लेकिन उतना नहीं गिरेगा। इसको गिरने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना भागा है तो गिरेगा, तो इंडियन मार्केट उतना नहीं गिरेगा। ये चीज नोट कर लीजिए। हाँ 2% 3% इनफ। तो यहाँ क्या है कि यहाँ ये फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो वर्तमान कंडीशन में आपको क्या लगता है कि किस साइड में प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
बाकी प्रॉफिट बुक करना एक आर्ट है, एक कला है, समझ रहे हैं? ये आपको पढ़ने से नहीं आएगा, एआई के नहीं। ये एक प्रॉफिट जो होता है ना, उसको बुक करना फिर अगला दिन सेम अमाउंट लगा देना, यार ये कला है। आप बहुत जानकार हो लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, आपके साथ अगर चलने वाले लोग नहीं है ना, आपसे अकेले नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? साथ बने रहिए, साथ बने रहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा यूट्यूब पे और हम नहीं बोल सकते हैं। मेरे मुंह पे भी कंट्रोल का ना वो लगा हुआ है बटन, समझ रहे हैं? मेरा भी मुंह पे जैसे नहीं मतलब गाय का बछड़ा जो छोटा बच्चा होता है तो मट्टी खाने लगता है तो मुंह पे जाभी लगा देता है, जाभी समझते हैं ना? वो मतलब जाभी टाइप का लगा देता है कि उससे मट्टी ना खा पाए। तो भैया यूट्यूब पे हैं, हम कोई सेबी रजिस्टर थोड़ी है, हम लोग तो आधार कार्ड वाले हैं। तो आम आदमी के बोलने का ज़्यादा परमिशन नहीं है, इस चीज़ को समझिए। अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया है। बाकी टेलीग्राम है, टेलीग्राम में ज्वाइन रहिए। और अभी आपको शॉर्ट स्विंग पे क्लियर वर्ड में बताया हूँ, कहीं डाउट नहीं है, एकदम क्लियर वर्ड में बता दिया हूँ। बाकी अपना ये फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए और बढ़िया रहेगा। ड्यूरिंग मार्केट में मत करिए, समझे? उस समय क्या होता है ना, आप बोलते हैं कि सर मेरा ज्वाइन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अरे हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं, दिमाग जो है ना अस्थिर रहता है और फिर उसमें ना चुलबुली हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो करंट मार्केट में अब आप प्रॉफिट बुक करके फिर आगे लगाओगे या होल्ड करोगे, क्या लगता है आपको? थोड़ा कमेंट्स करिए सर, आपका कमेंट जो है ना मोटिवेशन तो देता है, क्या करिएगा। गवर्नमेंट तो हम लोग के मुंह पे ताला लगाइए रखा है, कम से कम आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से जो दबी हुई बात है वो निकलता है तो अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।